सवाल नहीं आ रहे हैं ना, इसका मतलब आप कंफ्यूज हो। और अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब आप जागरूक हो। और सवालों के अगर जवाब नहीं मिल रहे हैं तो आप जिंदगी में दुख पाओगे, और सवालों के अगर जवाब मिल गए तो आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, आप आगे बढ़ोगे। एज लाइक ए गेम, जब आप गेम खेलते हैं, जब आप एक बैरियर पार करते हो तो आप अगले स्टेप पे आ जाते हो। ये सवाल वो बैरियर है। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई डाउट आए, कोई भी डाउट आए, तो जस्ट आस्क द क्वेश्चन। जो भी व्यक्ति सामने आपके है, आपसे बड़ा है, आपसे समझदार है, आपको लगता है कि ये आदमी जिंदगी में आपके बदलाव कर सकता है, सवाल पूछिए। आपका टीचर हो, आपके पेरेंट्स हो, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं और कोई बात गलत हो रही है तो आप सवाल पूछिए। अगर आपको लगता है कि आप गलत हैं और आप सही की तरफ जा सकते हो तो सवाल पूछिए। सवाल पूछने वाला ही व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ता है। जो सवाल नहीं पूछता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आपने सवाल किया कि क्या इस दुनिया में जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है? अगर हाँ, तो क्यों भगवान ने रिलीजन्स बनाए, कास्ट बनाई, क्यों धर्म बनाए? पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, लेकिन कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, कोई भी धर्म भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने केवल इंसान बनाया, लेकिन इंसान ने अपने फायदे को देखते हुए, अपने आप को व्यवस्थित करते हुए एक टीम बनाई। जैसे एक ऑफिस में एक मैनेजर होता है, एक सुपरवाइजर होता है, एक वर्कर होता है और एक पियन होता है। अब मैनेजर का काम क्या है? सभी लोगों को मैनेज करना। हाउ टू मेंटेन द ऑफिस, हाउ टू मैनेज द वर्क, इसको मैनेज करना उसका काम है। लेकिन काम करना किसका काम है? वर्कर्स का। लेकिन इसके ऊपर एक सुपरवाइजर रखा हुआ है, क्योंकि मैनेजर सब लोगों को मैनेज नहीं कर सकता है, इसलिए सुपरवाइजर रखे हुए हैं। सुपरवाइजर नजर रखते हैं कि वो काम सही कर रहे हैं और उनकी सबकी रिपोर्ट मैनेजर के पास जाती है। और जो लोग वर्कर्स हैं उनका काम है वर्किंग करना, काम करना, आउटपुट निकालना। और उन वर्कर्स को सेवाएं देना किसका काम है? पीएम का काम है। झाड़ू मारना, सफाई करना, टेबल साफ करना, ये करना, पानी पिलाना, ये सब काम किसका है? पीएम का काम है। अब आप इसको समझिए, एक ऑफिस के अंदर 4-5 कैटेगरीज बनाई। इसी तरह से जब हमारे इतिहास में बड़े बुजुर्ग होंगे तो उन्होंने क्या सोचा कि एक गांव को चलाने के लिए, एक शहर को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए क्या चाहिए था? सबसे पहले क्या चाहिए था? विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान किस आदमी के पास था? उन्होंने 4-5 लोग जो बैठे हो तो उसमें देखा कि सबसे ज्यादा ज्ञानी आदमी कौन है। जैसे अभी मान लीजिए आप ज्ञानी हो और अभी कोई एजुकेशन का काम कराना है आपसे, तो आपको क्या बोलेंगे? पढ़े लिखे हो आप, तो क्या बोलेंगे? वैसा भी काम कर दो, पढ़ाई लिखाई वाला है। मेरे को कोई काम नहीं आता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मुझे क्या बोलेंगे? वैसा भी ये सफाई कर दो फर्श की, ये टॉयलेट साफ कर दो। क्यों बोलेंगे? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। यानी जिसने शिक्षा नहीं ली उसको बना दिया सफाई करने वाला, जिसने व्यापार की शिक्षा ली उसको बना दिया व्यापारी, वाणिज्य, बनिया, और जिसने थोड़ी हट्टा कट्टा था, ताकतवर था, जो एक आदमी को 2 थप्पड़ मार के साइड कर देता था, उसको बना दिया राजपूत, कि भाई तू रक्षा करेगा हमारी, तू पहरेदार बन जा, तू सिपाही बन जा, तू सैनिक बन जा, उसको बना दिया। और ब्राह्मण पढ़ा लिखा था, मतलब पढ़ा लिखे आदमी को क्या बना दिया? वेदों का ज्ञाता। जिनको वेद आते थे, जिनको शास्त्र आते थे, उनको बना दिया ज्ञान देने वाला, कि भाई तुम हमारे को ज्ञान देवो, कैसे हम अपनी जिंदगी में क्या चीजें कर सकते हैं। ये कास्ट भगवान ने नहीं बनाई कहीं। कास्ट हम लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाई और उन लोगों को उस कास्ट के अनुसार बना दिया जिनकी जैसे योग्यता थी। आज जो आदमी का कास्ट दलित है, अगर वो आज पढ़ाई लिखाई करके डिप्टी कमिश्नर बन गया तो क्या आप उससे सफाई का काम करा सकते हो? लेकिन एक ब्राह्मण का बेटा जो ज्ञानी था, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करी, अनपढ़ रह गया, तो उससे दुकान में सफाई कराओगे? नहीं कराओगे। डिफरेंस क्रिएट खत्म हो गया। तो ये जो भगवान ने एसएसटी बनाई है, भगवान ने सबको एक बनाया, इंसान बनाकर भेजा। ये कास्टिज्म बनाया हम लोगों ने, अपनी सुविधा, अपने फायदे के हिसाब से। अब इसमें क्या डाउट है आपको? अब इसमें क्या डाउट है, बोलिए। जैसे आप मेरे बेटे हो, मेरा एक और बेटा है, मान लो एक मेरी बेटी है। आपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं किया, आप पढ़ाई लिखाई नहीं करी, तो क्या काम करोगे? मजदूरी।
चपरासी भी नहीं लगाएगा आज तो कोई, मजदूरी करोगे। मजदूरी में क्या करोगे? किसी का मकान बनाओगे, किसी की जाकर टॉयलेट साफ करोगे, किसी के घर में सफाई करोगे। और मेरा दूसरा बेटा जो है वो पढ़ लिख गया थोड़ा सा, और वो बिजनेस माइंडेड था, एक्टिव माइंडेड था। भले पढ़ाई लिखाई कम करी, लेकिन एक्टिव माइंडेड में बिजनेस संभाल लिया। और मेरी बेटी पढ़ लिख गई, एक ऑफिसर बन गई। तो बताओ फर्क क्या है? मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, मैंने आपको भी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने आपके लिए पैसा लगाना है। अब आप नहीं पढ़ोगे, बुरी संगत की वजह से, बुरी आदतों की वजह से, आपका विजन नहीं है इस वजह से, तो आप अपनी जिंदगी में वही काम करोगे जो मजदूर को करना है। उन बच्चों ने उसको हौसला किया, पढ़ाई लिखाई करी, मेरे व्यापार को संभाल लिया। और मेरी बेटी ने मेहनत करी, दिन रात एक किया, पढ़ाई लिखाई बड़ी करी, वो ऑफिसर बन गई। अब जब वो ऑफिसर बन जाएगी तो मैं उसको बोलूंगा घर की सफाई कर दे, तो करेगी? कौन करेगा? आप करोगे। तो भगवान ने केवल आपको इंसान बनाया, सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, लेकिन भगवान ने यह भी कहा है कि उसमें जो आपका कर्म है वो भी तो मेरी मर्जी से होगा। अब मैंने आपको कोई काम दे दिया कि अनिकेत आज आपने ये काम करना है, आपने नहीं किया, तो आपने मेरे ऑर्डर की अवहेलना कर दी। आपने मेरे ऑर्डर की अवहेलना करी तो आपका जो रोल है वो मेरी जिंदगी में कम होना शुरू हो गया। सिंपल है। मैं आपको बोलूं कि अनिकेत सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, बुरी संगत में नहीं जाना चाहिए, और आप जाकर मेरी बात का, मेरे ऑर्डर का अवहेलना करते हो, तो क्या होगा? आप गलत संगत में पड़ जाओगे। अच्छा, गलत संगत में पड़ोगे तो मुझे क्या नुकसान है? आपका नुकसान। तो भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है क्लेम पेपर बनाकर कि बेटा जाओ, इस पे अपनी इबारत खुद लिखो। होना वही है जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है। जैसे फिल्म का डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिख देता है, लेकिन उसमें कितनी बेहतर एक्टिंग कौन आदमी करता है, ये तो एक्टर के ऊपर है। अगर अच्छी एक्टिंग करके जाओगे तो अगली फिल्म में फिर रोल मिलेगा, अच्छी एक्टिंग नहीं करोगे तो फ्लॉप हो जाएगी, दोबारा कोई आपको पूछेगा नहीं। इसलिए भगवान ने इस प्रकृति को बड़ा साफ सुथरे तरीके से बनाया है। आप उसका रोल कैसे निभाते हो ये आपको खुद तय करना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपका एडमिशन करा दिया एक यूनिवर्सिटी में, जस्ट यू आर गोइंग टू बी ए लॉयर, ठीक, 5 साल आपको दे दिए। इन 5 सालों में आप वहां पर कैसे पढ़ते हो, क्या करते हो, ये आपके पिताजी नहीं देखेंगे, आकर देखेंगे, क्योंकि आप तो 5 साल वहां रहोगे। मैं तो कभी एक फोन कर लूंगा, कभी पता कर लूंगा। इन 5 सालों में इस रोल को आप कैसे निभाओगे ये आपको तय करना है। अब आप अच्छी संगत में रहोगे, बुरी संगत में रहोगे, गलत लोगों के साथ रहोगे, या बिना विजन के करोगे, आपको तय करना है। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब है। कोई डाउट है इसमें आपका?